परम आदरणीय श्री B.K. हरिप्रसाद जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी आदरणीय श्री जितेंद्र बघेल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, अन्य हमारे साथीगण, पूरा चंडीगढ़ से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी यूट्यूबर, सभी सम्मानित साथी, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिवस था कि आज हमारे बीच में हमारा उत्साहवर्धन के लिए गांधी परिवार के सदस्य, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी स्वयं हमारे PCC मुख्यालय में 1966 में हरियाणा बना है, अब तक कोई LOP या AICC प्रेसिडेंट नहीं आए थे। आज पहली बार वो यहाँ पर आए और बहुत टाइट शेड्यूल था उनका। उन्होंने सीनियर AICC, सीनियर जो हमारे PCC के लीडर्स थे उनके साथ पहले मीटिंग की, उसके बाद AICC के ऑब्जर्वर्स और PCC के ऑब्जर्वर विस्तार के साथ बताया, जिसके बारे में पूरी तरह से ब्रीफ में तो हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने सीनियर्स नेताओं के साथ मीटिंग की है। कर्नाटक में बेलगावी में CWC एक्सपेंडेड कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि 2025 वर्ष रहेगा और देश में तो उदय भान इस वक्त आज राहुल गांधी की मीटिंग को लेकर प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है, बैठक की है और कांग्रेस पार्टी ने 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है। उसके मद्देनज़र ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कांग्रेस का पूरा जो फोकस इस वक्त है वो संगठन बनाने को लेकर है। कांग्रेस अपने संगठन को कैसे आगे बनाएगी, कैसे उसकी रूपरेखा तैयार होगी, राहुल गांधी आज चंडीगढ़ में थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की है। सीनियर्स के साथ क्या चर्चा हुई है, क्या बात हुई है, उसके बारे में इस वक्त प्रेस के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ B.K. हरिप्रसाद जो प्रदेश प्रभारी हैं मौजूद हैं प्रेस ब्रीफिंग में।
ऑब्जर्वर्स भी है। कुल मिला के कुछ जगह हम लोग 3-3 ऑब्जर्वर्स प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत नियुक्त किया है। अगर ज़्यादा करना है तो कुछ जिलों में हम ज़्यादा भी कर सकता है। एआईसीसी अध्यक्ष एआईसीसी ऑब्जर्वर का काम ये है 30 जून से पहले हर जिले में दौरा करके जिला कांग्रेस कार्यकर्ता, जिले में कौन सा नेता है, पूर्व विधायक, पूर्व संसद, पूर्व पदाधिकारी, जो भी कांग्रेस का नेता है और कांग्रेस का हितैषी है, उससे बात करके, और हमारा यूथ कांग्रेस, एनएसएस, सेवादल, महिला कांग्रेस और अन्य डिपार्टमेंट्स है, सबसे बात करके कौन अच्छा डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चला सकता है, इसके लिए एक पैनल ऑफ नेम्स बनाना है। पहले तो 3 नाम के लिए हम लोगों ने पूछा था, अब राहुल जी ने कहा 6 नाम लेना है। हर जिले में 6 नाम, पैनल ऑफ नेम, आउट ऑफ प्रेफरेंस जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा हर जिले में जो पैनल ऑफ नेम्स 30 तारीख जून से पहले लाना है। उसके बाद जो कांग्रेस का नेता है उस सब से बात करके हम लोग तय करेंगे। जब पैनल ऑफ नेम्स बनाएंगे तो ये याद रखना है, हमारे जो एसीसी ऑब्जर्वर्स और पीसीसी ऑब्जर्वर्स जो है 35 से 55 तक जो एक लिमिट है, इसके बीच में जो एप्लीकेशन हम बुलाते हैं 35 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 55 इयर्स होना चाहिए। इन लोगों को हम डीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई ज़िले में कोई बहुत मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई मशहूर समाज में बहुत बड़ा जाने माने आदमी हो, या बहुत बड़ा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हो, अगर वो चाहता है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चलाने का इच्छुक है तो उसका नाम भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इसलिए जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मांगा है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के लिए, वो एक फॉर्मेट भी हम लोग रिलीज़ किया है। उस फॉर्मेट के तहत जो आदमी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता, कम से कम वो 5 साल मिनिमम कांग्रेस में काम किया हो और उसका जो कमिटमेंट है, जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसके साथ जो कमिटमेंट है, कभी भी आरएसएस और बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ऐसे आदमी को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनाने का एक गाइडलाइन भी हम दिया है। उसके तहत शायद 10 तारीख के बाद ये जो हमारा एआईसीसी ऑब्जर्वर्स है, पीसीसी ऑब्जर्वर्स है, हम लोग तय करेंगे कौन सा जिले में ऑलरेडी हम लोग जिला नियुक्त किया है, वो हर ज़िले में जाके अपना वर्कर्स मीटिंग, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मीटिंग और दूसरे संगठन के साथ मीटिंग करके जल्द से जल्द पैनल ऑफ नेम्स 6 नाम देना है, ये तय हुआ है। राहुल जी बहुत स्ट्रिक्टली बोला है, जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। और जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर ज़िले में जाके 30 तारीख से पहले अपना पैनल ऑफ नेम हमको रेकमेंड करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो। ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में, मेरे को भी 50 साल हो गया इस कांग्रेस में, पहली बार, उस 50 साल से पहले क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, 50 साल में कभी भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाने के लिए एआईसीसी का ऑब्जर्वर नहीं नियुक्त किया है। तो इसलिए एआईसीसी ऑब्जर्वर इसलिए है क्योंकि हर प्रदेश से है ये एआईसीसी ऑब्जर्वर्स। जैसे प्रधान जी ने कहा, एमपीज़ हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, बहुत सीनियर नेता लोग हैं, वो ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ऑब्जर्वर बोलते हैं इंग्लिश में।
तो ऑब्जर्व करके जो भी है, अगर गुटबाजी ज़्यादा है तो रिपोर्ट हमको मिलेगा, वो अनबयास्ड रिपोर्ट हमको देगा। अगर कोई इंडिविजुअली बात करना है तो सबसे बात कर सकता है, क्योंकि इसलिए पहले बोला, पहले तो सिर्फ पीसीसी और सीएलपी से बात होता था, अभी जिला स्तर तक ही बात होगा। अगर कोई ज़रूरत है तो किसी और नेता से बात कर सकता है, इन जनरल सबसे बात नहीं होगा, अपना जिले से ही होगा, इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं होगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय करने के लिए भी हमने बोला है, क्योंकि ज़्यादा तरफ एक ही कौम का या 3-4 का जात या पात पे चले जाएगा, इसलिए हर महिलाओं को कितना ज़्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं उतना डीसीसी में बढ़ाने का। अगर नहीं बढ़ा सकता है तो कम से कम जो ऑफिस बेरर बनता है, पदाधिकारी बनता है, उधर जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी है 50% रिजर्वेशन, तो महिला SC ST OBC के लिए ज़रूरी है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। मेरिट के मतलब इसलिए मैंने बोला, 5 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया हो, RSS और बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, यही बहुत बड़ा मेरिट है हमारे लिए। बाकी गुटबाजी हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं चलेगा, जो ACC का आदमी रिपोर्ट करेगा उसी नाम पे जाएंगे। ये आमतौर पे जो है सीनियर लीडर हैं, जो आपको नहीं है, चलो हम भी कहते हैं, सीनियर लीडर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे आज की मीटिंग? सीनियर लीडर्स के साथ राहुल जी बात किया था, अभी 21-22 लोग उधर मिले थे। राहुल जी बहुत स्पष्ट बोला है, पहली बार ये प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया है, सबका कोऑपरेशन ज़रूरी है। ऐसे कोई मनमुटाव राहुल जी के सामने कोई मनमुटाव नहीं दिखा है, सब अपना अपना सुझाव दिया है। इसके मतलब ये जो एक बहुत आसानी से स्मूथली चले जाएगा ये जो प्रक्रिया है। जो बीजेपी में गए नेता, बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, ऐसे लोग कांग्रेस संगठन में, अगर कांग्रेस का आदमी बीजेपी में जाके वापस आने से हम स्वागत करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सक्षम है, बीजेपी से जो आया है, RSS से आया है, वो 5 साल काम करना पड़ेगा। वो 5 साल कंटिन्यूटी में, हाँ जी, वो 5 साल कंटिन्यूटी में रहेंगे या बीच में 2 साल कभी कर लिया, 1 साल कभी कर लिया, 2 साल? नहीं, देखिए, अगर आपका कहना, अगर बीजेपी का आदमी हमारे पार्टी में शामिल हो गया तो 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर कोई कांग्रेस का नेता उधर जाके वापस आया, उसका कोई ये नहीं है, उसका कोई पड़ेगा वो सारा। प्रभात जी, महिलाओं को लेकर क्या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में महिलाओं को कितना % रहेगा? परसेंटेज नहीं होगा, कहाँ चांसेस है, खासतौर शहरी इलाकों में, उधर अगर कोई सक्षम है हमारा महिला कांग्रेस के, उसको बनाने के लिए हम तैयार हैं। जब हमारा ACC के ऑब्जर्वर पहला ट्रिप जो है उसमें 3-4 दिन वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो अनाउंस करके आवेदन पत्र उधर डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा, और एक सेकंड ट्रिप में सारा आवेदन लेके फिर उधर ही बैठक होगा। तो ये जुलाई के अंदर कैंडिडेट्स के साथ भी बात करेगा जो हमारे ऑब्जर्वर्स जो है, क्योंकि ओपन अब एप्लीकेशन है तो सब एप्लीकेशन डालेंगे। अब मैं गुजरात में अहमदाबाद में ऑब्जर्वर रहा, 28 एप्लीकेशन आ गया था, सबसे बात करके हम लोग फिर 6 नाम पे ले आए। फॉर्मेट का क्राइटेरिया क्या है? कितने कॉलम है फॉर्मेट के अंदर? क्या फॉर्मेट का अंदर क्या क्राइटेरिया? फॉर्मेट में वही है, उसका पब्लिक सर्विस क्या है, पार्टी का सर्विस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इलाके में क्या उसका इन्फ्लुएंस है, ये सब है। सर 38 जून तक फर्स्ट ट्रिप पूरा करना है, और जो सेकंड ट्रिप जब नाम लेके आने हैं उसकी नहीं 38 जून से पहले सारे ये जो प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होना है। 10 तारीख से शुरू करेंगे हम लोग जो प्रक्रिया, ACC ऑब्जर्वर्स जाएंगे, मीटिंग करते इसको टाइम देंगे, 1 हफ्ता 10 दिन टाइम देंगे, दोबारा जाके पूरा एप्लीकेशन सब लेके फिर उन लोगों से बात करके 2 ट्रिप होगा हमारा ऑब्जर्वर्स का। सर, कांग्रेस में शहरी जिलाध्यक्ष ग्रामीण बनते हैं, तो कुल कितने जिलाध्यक्ष बनेंगे इस बार? अभी 22 जिलों में हमारा ऑब्जर्वर्स जाएंगे। अभी समझ लीजिए उदाहरण में अम्बाला में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 भी डिस्ट्रिक्ट है, एक रूरल है, एक कैंट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 रूरल में। तो इसलिए एक आदमी ही
हर दिन में वो कंप्लीट करेगा, तीनों चारों डिस्ट्रिक्ट में या कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके करेगा। तो कार्यकारी जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाएंगे साथ, कार्यकारी जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाएंगे? वो देखेंगे, पहला एप्लीकेशन आने दीजिए, फिर देखेंगे। तो ये जब आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, सभी ऑब्जर्वर्स दे देंगे, तो उसके बाद कितना समय लगेगा? जुलाई के अंत तक मानेंगे संगठन बन जाएगा? जल्द से जल्द हो जाएगा। हाँ, जुलाई के जून 30 के पहले कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो जुलाई 15 तारीख पहले हो जाएगा। तो राहुल जी ने आज कोई और कड़ा संदेश दिया हो जो कड़ा संदेश कांग्रेस को मजबूत करना है, उसमें कोई कुछ इफ एंड बट्स नहीं है। सर, जो आज बैठक हुई है उसमें राहुल जी ने ये कहा है कि सर कि जो बड़े नेता हैं वो ऑब्जर्वर को ये डिस्टर्ब ना करें दूसरे जिले में कि यहाँ ये करना है वो करना है, वो अपने जिले तक सीमित रहे। नहीं, क्योंकि सर ये सोशल मीडिया में बात है तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो इंटरफेयर ना करें। ना, वो सीनियर लीडर्स के साथ ऐसा कुछ बहस नहीं हुआ है। हम खुद गाइडलाइंस दिया है, जो भी ऑब्जर्वर जाता है वो जिला का जो नेता है उससे बात करना है, बगल का जिला का नेता से कोई बात करने का ज़रूरी नहीं है। वो जिले में जो भी नेता है उससे राय लेके आना है। तो सर जो 21-22 नेताओं की बैठक थी उसमें नेताओं ने राहुल जी के सामने बात रखी कि सीएस को जल्दी बना लिया जाए, कई महीनों की सेंटर। ये तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का है। जिला बनाने के बाद ब्लॉक होगा, ब्लॉक में तो वर्किंग कमेटी जो होगा इसमें कितना टाइम लगेगा? वर्किंग कमेटी का डिसीजन ये है 2025 पूरा संगठन बनाने के लिए पूरा साल है, कहाँ कहाँ बनाना है और हर जगह बनाएंगे। जिलाध्यक्ष जब आप बढ़ा देंगे तय कर दिया तो आगे की कार्यकारिणी के लिए वो एम्पावर्ड होगा? जिला अध्यक्ष बनाने के बाद अभी तय नहीं हुआ है कार्यकारिणी कैसा बनाना है, उसको हम आपको बताएंगे आपके पास। स्टेट प्रेसिडेंट का तो कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी निर्णय करेंगे। नहीं, स्टेट प्रेसिडेंट का नहीं, फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का है। सर, संगठन को लेकर तो राहुल गांधी जी ने चर्चा की, क्या सीएलपी लीडर को लेकर के कुछ बात है? क्योंकि 7 महीने हो गए तो अभी तक सीएलपी लीडर नहीं आया। तो आप कर रहे हैं बात सीएलपी का। अच्छा सर, एक इससे अलग बात है, खाली जो जिला अध्यक्ष वाली ये इसको लेकर ही बात हुई या फिर इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर भी, जो कि लंबे टाइम से मंथन हो रहा था, इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर भी कुछ कहा है किसी ने? नहीं, इलेक्शन रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं हुआ है। जो बात आई, हम लोग संगठन नहीं था इसलिए 0.5% में हम हारे हैं, इतना बात आया। तो इसलिए चुनाव का पोस्टमार्टम करने के लिए राहुल जी नहीं आया है इधर। राहुल जी आए हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को 20 जून से पहले करना है, बस। आज की बैठक से संबंधित नहीं है क्योंकि आप चार्ज हैं हरियाणा कांग्रेस के। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एलओपी का फैसला आप कब तक लेंगे? तो सीएलपी का मीटिंग बुलाएंगे ना, तब बोलेंगे आपको, ठीक है? धन्यवाद। आज सिर्फ डीसीसी, सुन लीजिए, मैं डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज संगठन सुरजान अभियान, बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना, बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं और बहुत सारी बातें बीके हरिप्रसाद ने बोली हैं, लेकिन जो सेंट्रल स्टेज में जो मुख्य मुद्दा है जिस पर उन्होंने एक बात कही है जो हरियाणा में कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, गुटबाजी को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारा आदमी हमारा आदमी ये आज से खत्म होगा और जिलाध्यक्ष जो पिछले एक दशक से चुने नहीं गए हैं, 1 दशक से ज़्यादा गुजर चुका है, इसको लेकर मेरिट ही आधार होगा और जो पूरी तरीके से कांग्रेस के आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित हैं